तो वल्लभदास के कोई माँ पिता नहीं थे। एक बालक की कथा सुन रहे हैं मेरे भाई बहनों हम, जिसका नाम है वल्लभदास। उसके माता पिता नहीं थे। फिर इस संगत बिगड़ गई, और इस संसार में संगति तो सबसे बड़ी होती है ना। मनुष्य जिस प्रकार के संगति में रहता है मेरे भाई बहनों, उसी के अनुसार उसमें लक्षण आ जाते हैं। कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन। मेरे भाई बहनों, स्वाति नक्षत्र में पानी गिरता है, बारिश की बूंद एक ही होती है, लेकिन वो बूंद किसी केले के पत्ते पर चली जाए तो कपूर बन जाती है, सांप के मुंह में चली जाए तो जहर, और किसी सीपले में चली जाए तो मोती बन जाती है। बूंद एक ही थी, लेकिन सहवास का असर अलग अलग रहा। रामचरितमानस में भी लिखा है, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पीछही मिलही नीच कर संगा, पीछही मिलही नीच कर संगा। सठ सुध रही सठ संगति पाई, सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जय जय गुमाता जय गुरुदाता, जय जय गोमाता जय गुरुदाता, कृपा करो दाता दीन दयाला, कृपा करो दाता दीन दयाला, कृपा करो प्रभु दीन दयाला। संगत बड़ी मायने रखती है मेरे भाई बहनों। मिट्टी का छोटा सा रज होता है ना, पानी का संग कर ले मेरे भाई बहनों, कीचड़ बन जाता है, गंदगी फैलती है, मच्छर फैलते हैं, और फिर बीमारियां पैदा होती है। और दूसरी तरफ वही मिट्टी का कण हवा का संग कर लेता है तो स्वर्ग के देवताओं के मुकुट पर बैठने का उसको मान मिलता है। लोहा भंगार के दाम में बेचा जाता है, लेकिन कब तक? जब तक वो लोहा है। अगर उसको पारस का स्पर्श हो जाए मेरे भाई बहनों, वो लोहा भी सोना बन जाता है। तो संगत बड़ी मायने रखती है, इसलिए संगत हमेशा उच्च विचारधारा वाले व्यक्ति के करें। और संगत अगर सत्संग की कर ले तो मेरे भाई बहनों फिर क्या कहना। तो वल्लभदास जी की तो संग बिगड़ गई, और संग बिगड़ते ही मेरे भाई बहनों ऐसे आवारा टप्पू, ऐसे सड़क छाप दोस्तों से मिलना जो नशेड़ी थे। वैसे मेरे भाई बहनों कोड़ बहुत अच्छा गाँव है, और कोड़ के आसपास के गांव भी बहुत अच्छे। हम तो सारे गांव घूम ले गुरुदेव भगवान के साथ पैदल यात्रा में, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई नशा करता होगा। और मोबाइल पर जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वो तो सब भगत है, इसलिए कमबख्त जैसे कोई नशा थोड़ी करेगा क्या? हाँ, क्यों माता, अपने गांव में कोई भाई जी तंबाकू थोड़ी खाते हैं? नहीं खाते ना? खाते हैं। चलो बीड़ी भी कोई नहीं पीता होगा, पीते हैं। मेरे भाई बहनों झूठ बोल रहे हो आप। हमने आज तक किसी को ना तंबाकू खाते हुए देखा, ना बीड़ी पीते हुए देखा। आपने कैसे देख लिया? सच में आप लोगों ने देखा है किसी को तंबाकू खाते हुए? देखा है क्या? बीड़ी पीते हुए देख लिया?
अरे बाप रे, हो सकता है आपने सपने में देखा हो। मेरे भाई बहनों, हाँ हमने लोगों को खाते हुए तो नहीं देखा, प्रैक्टिस जरूर करते हुए देखा है। जैसे वो हाथ में लेते हैं, थोड़ी देर मसलते मसलते हैं, फिर करते हैं। हमको तो सिखा दिया, देखो दादाजी ने। फिर उसके बाद में उसको चबाते रहो और फिर पिच 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 करके उड़ा दो। तो किसी ने खाया थोड़ी कि मेरे भाई बहनों चटनी जैसा रोटी के साथ में, नहीं ना। फिर आप लोग कैसे झूठ बोल रहे थे कि हमारे गांव के लोग तंबाकू खाते हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, तंबाकू खाने के अभी तक खा नहीं पाए हैं। और बीड़ी को भी मेरे भाई बहनों किसने दूध में घोड़ करके थोड़ी पिया है क्या? एक डिपार्टमेंट से खींच के 4 डिपार्टमेंट से निकाला है। मेरे भाई बहनों, जो भाई नशा करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है ये गंदी चीजें, चाहे तंबाकू हो चाहे बीड़ी हो, जब हमारे भीतर की परमात्मा अंतरात्मा ही स्वीकार नहीं कर रही है, अंदर जा ही नहीं पा रही वो चीजें, तो मेरे भाई बहनों आप बताओ हम जबरदस्ती ठूसने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? फिर जब जहर जैसी चीज हमारे भीतर चली जाती है तो मेरे भाई बहनों तंबाकू और बीड़ी जैसी चीज क्यों नहीं जाती होगी? क्योंकि ये जहर से भी अधिक जहरीली है, इसलिए भीतर की आत्मा भी हमें ऐसी गंदी चीजों से बचाने के काम आती है, काम करती है। लेकिन हम ना समझ, हम पागल लोग मेरे भाई बहनों फिर भी ऐसी गंदी चीजों का सेवन करते हैं।